Hello guys, good evening to everyone. This is Vikram here from Mission Engineering and Technology. So welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग बढ़िया होंगे. So लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास हमने देखा था प्री प्रोसेसिंग देखा था हमने, ठीक है. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो क्या देखने जा रहे हैं? सॉल्वर और सॉल्यूशन. ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है. ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है. तो गाइज ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए या कुछ भी आप एकाएक आप तुरंत नहीं सीख जाते हो, आप टाइम देना पड़ता है आपको, ठीक है. तो भले ही वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है बट कोई बात नहीं है, ठीक है. तो आप लोग आराम आराम से ही सीखो, तो वो ज़्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अभी देखो, उसके बाद मैं जाऊँगा, जब इन डेप्थ जाऊँगा तो ये सारे पॉइंट जितने देख रहे हो ना, सबको समझाना है, ठीक है. तो ये टाइम तो लगता ही है, आप समझ रहे हो तो, ठीक है. सो ऑफलाइन क्लासेस भी कहीं अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ भी टाइम आपको देना पड़ता है, तो आपको घर पे भी डेली कम से कम 1 आवर तो टाइम देना होगा ना आपको, ठीक है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम. तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या? सॉल्वर और सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, ठीक है. ये क्या है? सॉल्वर एंड सॉल्यूशन क्या है? एक इमेज आपने देख लिया, ये इमेज से, इमेज के बाद सबसे पहले हम कुछ इसके बारे में हम टेक्स्ट हमने किया है वो देख लो, इसके बारे में नोट्स हमने क्या तैयार किया है, फिर हम उस पर चलते हैं इमेज पे, ठीक है. चलिए यहाँ पे क्या हमने मेंशन किया, फर्स्ट पॉइंट, सॉल्वर इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर. ये क्या है? एक बॉक्स की तरह. ब्लैक बॉक्स क्यों कहा गया है? कि आपको कुछ नहीं दिखेगा कि अंदर क्या है, बट होता बहुत कुछ है, ठीक है. मतलब इस स्टेप्स के अंदर क्या होता है वो आपको नहीं पता होता है कि ये क्या आपको इसमें हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ होता है. सारा जो मेन जो वर्क है ना, वो सॉल्वर का ही है, सॉल्वर में ही होता है, ठीक है. चलिए, it involves applying boundary condition and initial values generation in it. Number of codes are prepared to solve the mathematically equation by software company directly. हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं. ये क्या है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू डायरेक्टली, मतलब ऑटोमेटिकली वो रन होते रहता है, वो सॉल्व किया जा रहा है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है. एक तरह के कोड होते हैं, एक जनरेट होते हैं, उस कोड को वहाँ पे सॉल्व किया जाता है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है. तो चलिए, सेकंड पॉइंट हमने क्या यहाँ पे डाल रखा है, द जॉब ऑफ सॉल्वर इज टेक दिस इनपुट्स डाटा टू प्रोसेस देम यूजिंग specific algorithms and to give an output that correspond to the results of the analysis, ठीक है. ये क्या सिंपल कंसेप्ट, आपने जो इनपुट दिया प्री प्रोसेसर में, जो आपने यूज किया था, प्री प्रोसेसिंग आपने यूज किया, यहाँ पे जो भी इनपुट्स आपने दिया था, इस सारे इनपुट्स को ये क्या करता है? ये सॉल्व करता है एक एल्गोरिथम के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप क्या करता है ना, उसको सॉल्व करके फिर आपको रिजल्ट ये देगा. तो इसके अंदर क्या होता है, उसको सॉल्व करता है यहाँ पे, ठीक है. पहले भी आपने यहाँ पे देख चुका है यहाँ पे क्या करता है ये, ठीक है. चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमने मेंशन कर रखा है, सो इन फैक्ट द सॉल्वर इज काइंड ऑफ ब्रेन ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर का ब्रेन की तरह है, ठीक है. जैसे अपने अंदर है ना ब्रेन है, ठीक है. सबसे ज्यादा सोचते हो, सबसे काम किसका है? ब्रेन का काम है. जिसके पास ब्रेन अगर ना हो तो क्या होता है? कोई काम का नहीं हो इंसान, ठीक है. तो जैसे कि ब्रेन आपका कैसे काम करता है, कोई भी चीज़ सोचना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, ये सारा काम कौन करता है? ब्रेन करता है. अब हाथ तो ये नहीं करता है, डिसाइड नहीं करता है, या आप खाते हो तो आपके माउथ तो डिसाइड नहीं करते हैं, वो सारा का सारा कौन डिसाइड करता है? वो ब्रेन से डिसीजन निकलता है. कोई भी चीज़, अगर आप ड्रेस परचेज करने जा रहे हो तो कौन सा कलर आपको सिलेक्ट करना है, कैसे, सब ब्रेन डिसाइड करता है ना. तो वो अंदर चलता है. आप देखते हो क्या कैसे कैसे डिसाइड कर रहा है? वो नहीं देखते हो. सेम उसी तरह जो भी सॉल्यूशन का काम होता है, वो सारा का सारा जो है ना, यहाँ पे ब्रेन का काम करता है. सॉल्वर एंड सॉल्यूशन, ये जो स्टेप्स है, ठीक है. इट कंटेन्स all the algorithm that will be able to decompose and process the input data to get the results needed. आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, वो जो आपने इनपुट दिया है, वो सारा स्टेप्स करके वो जो आपको रिजल्ट है उसके थ्रू ये उस फॉर्म में आपको ये देगा, ठीक है. तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये क्या था आपका सॉल्वर में हम लोग क्या क्या करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एक इमेज हमने स्टार्टिंग में डाला था. अब इसका मतलब क्या है कि कोई एक इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, हम इसे सॉल्वर, ये सॉल्वर का काम हो रहा था यहाँ पे. हाँ, कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन ऑप्शन, ठीक है.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन काम होता है। अब यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे होता है कि सपोज डेट यहाँ पे देख सकते हो एक एरर शो कर रहा है ना, द मॉडल एनालिसिस हैज़ नो मास। ठीक है, मतलब कि आपने प्री प्रोसेसिंग में आपने जो जो आपने स्टेप्स लिया है आपने, ठीक है, जैसे आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है, मटेरियल सेलेक्ट किया, लोड अप्लाई किया, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया। अब क्या है कि कहीं भी अगर गलती होगी, आपने सारा स्टेप्स कर लिया है, आपने एलिमेंट ही सिलेक्ट नहीं किया, आपने मॉडल ही आपने नहीं डाला इसके अंदर, बाउंड्री कंडीशन आप लोड तो अप्लाई कर दियो, फिक्स ही नहीं किए हो, ठीक है, या कोई मटेरियल आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, सब कुछ कर लिया आपने मटेरियल। मतलब अगर कोई भी उसमें गलती होती है प्री प्रोसेसिंग में, वो सॉल्व करते 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 उसको जहाँ रास्ते में लगेगा कि हाँ ये इनपुट उसके पास नहीं मिल रहा है जो कि होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे मैसेज के थ्रू शो करेगा। ठीक है, प्रोसीड करना है, फिर आपको जाकर पार्टिकुलर उस स्टेप में जाकर आपको चेंज करना है, और उस स्टेप में चेंज करने के बाद फिर जाकर के आप रन करोगे, फिर जाकर के वो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेगा। फिर अगर एरर आएगी तो सही है, नहीं तो सॉल्यूशन इज डन करके एक मैसेज आएगा। मतलब आपका पीछे जो प्री प्रोसेसिंग में जो आपने अप्लाई किया था वो सब सही है, उसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप्स होता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सॉल्वर और सॉल्यूशन क्या होता है। ये एक ब्रेन का काम करता है, ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, बहुत से प्रोसेसेस चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो इक्वेशन सॉल्व यहाँ पे किया जाता है। एक्चुअली ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू होता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने प्री प्रोसेसिंग में इनपुट्स देने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या आता है आपका पोस्ट प्रोसेसिंग। ये क्या है, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है। आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी इमेज है। ठीक है, तो इस इमेज का मतलब क्या अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग सिंपल एक कंसेप्ट है, रिजल्ट। आपको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आपने जो भी मटेरियल अप्लाई किया प्री प्रोसेसिंग में, जो भी स्टेप्स आपने लिया, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग में लेने के बाद फिर क्या हुआ है आपका सॉल्वर में या सॉल्यूशन में जो भी खुद से एक स्टेप्स हुआ है वहाँ पे, उसके बाद फाइनली आपको जो रिजल्ट चाहिए, जिस चीज़ के लिए आपने इसे एनालाइज किया था, वो रिजल्ट आपको कौन देगा, तो वो रिजल्ट आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें बहुत सारी इमेज है। इमेज से पहले हम कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, वो हम देख लें। ठीक है, चलिए, पोस्ट प्रोसेसिंग में हमने क्या मेंशन कर रखा है, ऑल सॉल्व प्रॉब्लम्स आर इन न्यूमेरिक फॉर्मेट। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व जो होता है वहाँ पे मतलब सॉल्वर में, वो क्या न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है वो। ठीक है, तो वो आपको समझ में तो आएगा नहीं। जैसे कि कोई भी अगर सीएस वाले हैं, वो कंप्यूटर साइंस वाला कोई स्टूडेंट है अगर वो, ठीक है, वो कोई भी अपना प्रोग्रामिंग कर रहा है तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है क्या, नहीं। जैसे एक वेबसाइट बनाया जाता है, बहुत सारे कोडिंग होते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आता, बट एक इमेज को कहीं फिक्स करने के लिए वो कोड यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो जैसे कि मैकेनिकल मान लो सीएनसी मशीन है, वो ऑपरेट करने के लिए आप कोड यूज़ करते हो, जी कोड, एम कोड वगैरह बहुत तरह के कोड है, वो यूज़ करते हो। फिर क्या होता है, वो कोड देख के थोड़ी लगता है कि पार्ट्स मूव होगा क्या होगा, बट जैसे कोड अप्लाई करते हो तो पार्ट्स मूव होता है, रोटेट होता है, टर्न लेता है। ठीक है, वो अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करना। सेम उसी तरह क्या होता है ना कि ये जो सॉल्व किया है न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको समझ में कैसे आएगा, सो फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस इट इज मैंडेटरी टू रिप्रेजेंट दिस रिजल्ट इन ग्राफिक। ठीक है, तो कैसे, ये ग्राफिक में शो करेगा आपको, मतलब जो आपको दिख सके। जैसे कोई फोटो इमेज वगैरह देखते हो, वीडियो देखते हो या इमेज हो गया कुछ भी, ये क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, वो दिखा रहा है, सब एक कोड होता है, सब वो रिप्रेजेंट आपको दिख सके, समझ में आ सके उस चीज़ को। जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, अभी सिंपल एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, कि कोई मतलब किसी और लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो अब क्या है ना कि जैसे कि चाइनीज़ में कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, या जर्मन में कोई आपसे बात कर रहा है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या समझ में आएगा कि जो चीज़, जो लैंग्वेज आपको आता है उस भाषा में, अगर उस लैंग्वेज में आपको अगर वो समझाए अगर, तब जाके समझ में आएगा। तो कोई ट्रांसलेटर होगा, वो क्या करेगा, आपको उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी या इंग्लिश में समझाएगा, फिर समझ में आएगा। सेम वही कंसेप्ट है कि यहाँ पे न्यूमेरिक जो फॉर्मेट होते हैं वो समझ में नहीं आता, इसीलिए दिखाने के लिए हम क्या ग्राफिक यूज किया था विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे क्या क्या शो करता है, स्ट्रेस काउंटूर, प्रेशर काउंटूर, स्ट्रेन काउंटूर और प्लॉटेड, यहाँ पे ये सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, किसी पार्ट्स में कहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे है, काउंटूर, ठीक है, स्ट्रेन कहाँ पे है, ये सारा कुछ, डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कहाँ पे है, मतलब ये सब कुछ कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग, ये सारा का सारा पोस्ट प्रोसेसिंग में, मतलब रिजल्ट दिखलाता है आपको, वैल्यूज के साथ दिखलाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम ये इमेज के थ्रू देखेंगे हम कि वैल्यूज कैसे दिखलाता है ये।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इवेल्युएशन ऑफ द सॉल्यूशन रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, उसको इवेल्युएट करके वो रिजल्ट जो आपको दिखलाएगा, आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में दिखलाएगा। पोस्ट प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कंटेंट्स, ठीक है, सॉफ्टिकेटेड रूटीन्स यूज्ड फॉर शॉर्टिंग, प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग सिलेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम अ फाइनाइट एलिमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करता है। एक इमेज देखते हैं, ये इमेज यहाँ पे दिखलाया गया है। ठीक है, ये इमेज क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पॉइंट पे है, जैसे रेड कलर जो दिख रहा है ना यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज क्या है ये शो किया गया है। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है, मतलब सॉरी, ये था आपका स्ट्रेन यहाँ पे शो कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मुड़ रहा है, और ये क्या है ना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ब्रेक होने की चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है। अब इस चीज़ को अगर यहाँ से आपने अटैच कर रखा है, फिक्स कर रखा है, जब इसे धक्का दोगे तो ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा। ब्रेक कहाँ से होगा, ब्रेक आपका जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे होगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ऐसा ट्राई करके देखना, जो बंधा हुआ चीज़ है उसको कोई भी उसे बेंड करके देखना, टूटेगा कहाँ से, जहाँ पे वो बंधा हुआ होता है, जहाँ से वो फिक्स होता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। और डिफ्लेक्शन कहाँ, जहाँ पे आपका लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जहाँ से आप धक्का दे रहे हो उस इंडिंग पॉइंट पे ज़्यादा होता है डिफ्लेक्शन, वो चीज़ देख सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट होते हैं ना, वो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेन हो गए आपके, डिस्प्लेसमेंट हो गए, स्ट्रेस हो गए, ये सारा कुछ यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट इस तरह आपको दिखलाता है, ये फाइनल रिजल्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, और क्या क्या यहाँ पे करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में। बहुत सारा कुछ करते हैं यहाँ पे, वेरियस ऑपरेशन इन द पोस्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऑफ डिफॉर्म स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, नोडल स्ट्रेस मैग्नीट्यूड, चेक इक्विलिब्रियम, बहुत कुछ है यहाँ पे। टाइम हिस्ट्री यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे देख सकते हो। ये सारा कुछ आप एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट में ये शो करेगा आपका किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी एनालिसिस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वैलिडेशन। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैलिडेशन। ठीक है, वो एनसिस का जो काम था एक्चुअल में वो काम हो चुका है, एनसिस ने अपना काम कर दिया है, बट आपने एक प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट किया था आपने, ठीक है, अब प्रोजेक्ट में क्या करोगे आप। ठीक है, जो रिजल्ट उसने करके दिया है, एनसिस ने करके दिया है, क्या 100% आप बिलीव कर रहे हो, नहीं। आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रोटोटाइप बनाओगे किसी तरह, जैसे कि एक सिंपल एक एग्जांपल है, मटेरियल आपने लिया था, आपने डिजाइन किया, उस पर लोड अप्लाई किया, एक जगह फिक्स किया, उस पर ऊपर लोड डाल के आपने सॉल्यूशन सॉल्व किया, फिर रिजल्ट देखा कि कितना उस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, या स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है, उस पार्ट्स की क्या मजबूती है, एक्चुअली वो फाइंड आउट आपने किया ना। ठीक है, अब उसी चीज को आप क्या करोगे, रियल टाइम में एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे, आप उसे क्या करोगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कि अपना पार्ट्स यहाँ पे डालोगे। ठीक है, ऊपर से ये हैवी वेटेड है। ठीक है, इसे यहाँ पे रिलीज करोगे, जैसे ही रिलीज करोगे ये क्या होता है ना, हैमर की तरह सडनली क्या होगा वहाँ पे, वो उस पर मतलब आपका जो पार्ट्स आपने जो कोई भी वर्क पीस वहाँ पर रखा हुआ है उस पर आएगा। ठीक है, और सडनली जो उस पर प्रेशर, उस पर जो लगेगा, लोड लगेगा ना, उससे फाइंड आउट होगा हाँ अब उस पार्ट्स में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है एक्चुअली। सपोज उसकी लेंथ जो है ना, उसकी लेंथ या एरिया ले लो, उसकी जो एरिया होगी और लोड लगने के बाद जो एरिया, ठीक है, एरिया जो चेंज होगा ना, तो वो कितना चेंज हो रहा है, क्या वो उसके अकॉर्डिंगली सही है जो आपने एनालाइज किया है। ठीक है, तो दोनों चीज को कंपेयर करते हैं। तो लास्ट में वैलिडेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो इसमें यहाँ तक आपको कोई डाउट अगर हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड न्यू यूजर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एक्चुअली। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया क्या होता है आपका, क्या चारों स्टेप्स क्या क्या होते हैं कोई भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे एक्चुअली, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नोट्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नोट्स क्या होता है, की पॉइंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, एफई एलिमेंट्स के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, बहुत एलिमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग, लोड्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो बीम होते, बीम के कितने टाइप होते हैं, बहुत कंसेप्ट है ये सब। तो ये सब पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी तक क्या आपने क्या क्या स्टेप्स आपने यूज किया है कोई एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो देखा है हमने। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या देखेंगे, नोट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।